अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ अमेज़ॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन डूइंग वर्क इट ऑन अमेज़ॉन मस्ट हैव टू थिंग। इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट देयर देन योर वर्क इज़ इनफेल। मतलब कि आपके पास ये दो चीज़ें होना लाजमी है। अगर इन दोनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ है तो फिर भी गुड है। ये दोनों नहीं है तो अमेज़ॉन पे काम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि मोबाइल पे अमेज़ॉन यूज़ नहीं होता। कोई भी आपको बोले कि अमेज़ॉन मोबाइल पे यार डाउनलोड करके ऐप वगैरह वगैरह काम करें, तो ऐसे नहीं होता, वो सारी बकवास है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेज़ॉन यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो टैबलेट लाजमी होना चाहिए। इन दोनों के सिवा काम नहीं होता, ठीक है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में ये होता है कि कुछ एक्सटेंशन वगैरह जो भी डाउनलोड होती है तो वो अच्छे से चलती हैं, टैबलेट में इतनी नहीं चलती, फिर भी काम चल जाता है टैबलेट में। उसके बाद हम चलते हैं हाउ टू यूज़ टूल इन अमेज़ॉन। यूजिंग टूल्स फॉर अमेज़ॉन एज अ सेलर कैन सेव टाइम, प्रोवाइड डेटा इंसाइट्स, इम्प्रूव लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड हेल्प यू स्टे कॉम्पिटिटिव in a crowded marketplace. These tools automatic task manage inventory and profitable, making your business more efficient and effective. मतलब कि अमेज़ोन हम इसलिए यूज़ होता है अमेज़ोन टूल ताकि हमारा टाइम बच सके। मतलब जो टाइम है ना वो बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो वैसे जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। जैसे कि हम वैसे टूल के बगैर कोई भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो सारा दिन में हम एक या दो निकाल पाएंगे। अगर हम टूल यूज़ करेंगे तो हम मतलब के 200-300 निकाल सकते हैं एक ही दिन के अंदर, 2-3 घंटे में, क्योंकि इसमें हम अपना क्राइटेरिया लगा के हम प्रोडक्ट निकालेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। टाइप ऑफ टूल, देयर आर 3 टाइप ऑफ टूल। नंबर 1 हीलियम 10, नंबर 2 कीपा, नंबर 3 स्मार्ट स्काउट। तो मैं सबसे आपको पहले रिकमेंड यही करूँगा कि हीलियम 10 लाजमी चाहिए आपको। कीपा और स्मार्ट स्काउट मतलब जब आप फुल सीख जाएंगे उसके बाद आपको काम आएगा। अभी आपका बेसिक है तो हीलियम 10 लाजमी है। तो हीलियम 10 क्या है, कैसे यूज़ होता है, मैं आपको नीचे ही इसके नीचे ही इनके पैराग्राफ है, मतलब कि लोगो, वो दिखाऊंगा कि ये हीलियम 10 का लोगो कैसा है, कीपा का कैसा है, स्मार्ट स्काउट का कैसा है, जो रियल लोगो है। तो ये आप देख सकते हैं, आप हीलियम 10, कीपा एंड स्मार्ट स्काउट, ये 3 मतलब के ये लोगो मैंने लगाए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके, कभी भी आप किसी से लें तो आपको पता हो कि हीलियम 10 कौन सा, कीपा कौन सा, स्मार्ट स्काउट कौन सा है। तो अभी मैं चलता हूँ हाउ टू वर्क हीलियम 10 इन अमेज़ॉन। हीलियम 10 का अमेज़ॉन पे क्या काम है। हीलियम 10 is a popular set of tools and software designing to help Amazon seller with version aspect of their business, including product research, keyword optimization, listing optimization, and more. Here a step-by-step guide on how to use Helium 10 for Amazon. इसमें यह होता है कि Helium 10 मतलब एक ब्रांड है, जैसे कि Amazon ब्रांड है, Amazon को चलाता है Helium 10। Helium 10 एक टूल है, तो उसकी मदद से हम प्रोडक्ट की रिसर्चिंग, उसके कीवर्ड, उसकी लिस्टिंग वगैरह हम निकाल सकते हैं कुछ कम टाइम में। वैसे तो हमको टाइम लग जाता है, मसलन 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो हम हीलियम 10 यूज़ करके और कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर हम अपना क्राइटेरिया लगा के प्रोडक्ट हम अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हीलियम 10 के लिए आपको मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम 10 के लिए हमको चाहिए क्रिएट एन अकाउंट, इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशंस क्या है। एक्सटेंशंस एक क्रोम के ऊपर डाउनलोड होती है ताकि हम मतलब कीपा हमने लिया है और हमने उसके बाद ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो बाहर से जो भी पैराग्राफ हमारा होगा ना, तो हमको बाहर से ही पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो एक्सटेंशंस इसलिए डाउनलोड होती है। उसके बाद है प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मैं
आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होती है और कीवर्ड की कैसे होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे, हाउ टू यूज़ सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे, सेलर अकाउंट अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद चूज़ प्लान। मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है प्लान जो अकाउंट का होता है, इंडिविजुअल या बिजनेस। दूसरा होता है प्लान पीएल या होलसेल। पीएल का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि प्राइवेट लेवल। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कोई भी एक मतलब प्लान लें, उस पर आप मतलब वर्किंग स्टार्ट करें, मतलब रिसर्च यहाँ से सीख के आप और भी करें। यूट्यूब पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ा हुआ है, किसी भी मतलब आप वहाँ पे टाइप करोगे हाउ टू यूज़ अमेज़ॉन, हाउ टू क्रिएट अकाउंट etc, कुछ भी मतलब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से कुछ अच्छी सी गाइडलाइन भी मिल जाएंगी। तो उसके बाद है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फुलफिलमेंट मेथड। तो अभी हम चलते हैं फुलफिलमेंट मेथड। तो ये क्या होता है। फुलफिलमेंट मेथड में 2 टाइप होते हैं, एक FBM, एक FBA। तो FBM का फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA का फुलफिलमेंट होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो उसका मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब ये होता है कि चीज़ मेरी है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक स्टोर बना के अमेज़ॉन के वेयरहाउस में रख ली है, बाकी जो भी काम होगा कस्टमर को पहुंचाना वो सारा मेरे ऊपर होगा FBM में। और FBA में मतलब मैं सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट लेके वेयर हाउस में रखवा लूँगा। उसके बाद जो भी काम होगा, पैकिंग, ऑर्डर लेना, उसको शिपमेंट मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, सारा अमेज़ॉन के ऊपर होगा। तो FBA में यही मतलब फ़ायदा होता है कि हम पाकिस्तान से यहाँ से बैठ के आसानी से काम हमारा हो जाता है। उसके बाद सेट प्राइसिंग होती है, मैनेज इन्वेंट्री होती है, कस्टमर सर्विस होती है, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग होती है, मॉनिटर परफॉर्मेंस होती है, शिपिंग होती है, एडवर्टाइज, ऑप्शनल, एक्सपेंड, स्टेट इन्फॉर्म्ड। तो building successful Amazon business require dedication and continuous improvement। तो जब भी कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसकी जो है नीचे से बुनियाद मजबूत डाल देते हैं ताकि ये हमारी वीकनेस में ना चली जाए, इसको कुछ हो ना जाए, ये मतलब ख़त्म ना हो जाए। तो अमेज़ॉन भी ऐसा ही कुछ है। अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेस पाने के लिए मेहनत लाजमी होती है, प्रैक्टिकल काम लाजमी होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशंस मतलब हीलियम 10 की कौन कौन सी होती है। और अभी मैंने नीचे पैराग्राफ शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, एसन ग्रेप, प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर, इन्वेंटरी लेवल रिव्यू, इनसाइट्स। ये जब आप हीलियम 10 लोगे ना उसके बाद ही आप इस पे काम सीख जाओगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। बिल्कुल कोई भी चीज़ सीखने के बाद ही होती है, ऐसे नहीं होती। पहले हमारा दिमाग यही बोलता है कि यार मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ होने से होती है, मेहनत होगी आपकी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हीलियम 10 लें। तो मैं खुद हीलियम 10 की प्रोवाइड सर्विस देता हूँ, तो आपको कभी भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट में आ जा सकते हैं, तो मैं आपको सारा गाइड करूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ क्राइटेरिया के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि हम अपने क्राइटेरिया तो मैंने बताया कि ये क्राइटेरिया है का। तो वो क्राइटेरिया ये है, वी विल फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर USA एंड UK कन्वेंशन लॉन्च टू वैलिडेट प्रोडक्ट। मतलब कि हम अपने क्राइटेरिया के उसका रेवेन्यू कितना हो, सर्च वॉल्यूम कितना हो, रेटिंग कितनी हो, जैसे कि ये नीचे लिखा पड़ा हुआ है।
ठीक है, इसमें सारा लिखा पड़ा हुआ यूएसए की, ये यूएसए की है सिर्फ। यूके की मैं अगले टॉपिक में दूंगा, यूएसए के भी दूंगा, वो भी दूंगा, जर्मनी की सारी उसमें डाल दूंगा। तो इसमें सर्चिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, रेटिंग, बीएसआर, ब्रांड, प्रोडक्ट, अमेजोन, मतलब ये सारा उसमें होता है। बीएसआर का फुल फॉर्म होता है बेस्ट सेलर रैंक। तो कोई भी आपसे पूछे कि ये बीएसआर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि बेस्ट सेलर रैंक। ये क्यों मिलता है, मतलब कि जिसकी प्रोडक्ट अच्छी जा रही हो उसको ये मिल जाता है कि ये आप मतलब बेस्ट सेलर हैं, तो उसको ये आसानी से मिल जाता है। तो हमारा इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा कि प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च कैसे होते हैं। उसके बाद ये क्राइटेरिया यूज़ कैसे होता है हीलियम 10 में। ठीक है, आप भी हीलियम 10 ले लें ताकि आपको भी प्रैक्टिकल आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप हीलियम 10 लें, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हीलियम 10 आप लें, उस पर काम करें। कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ पाएंगे, ऐसे नहीं तो बैठ जाओगे, आप सीख के भी बैठ जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।